चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के ऊपर। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हमारा बात करना है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों से संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन करबो। फटाफट देखते हुए चलना है, कैसे टाइप के प्रश्न आ सकते, कैसे टाइप के प्रश्न उड़ सकते ओकर लिए। ठीक है, तो फटाफट देखना है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमारा दिल्ली सल्तनत में सल्तनत शब्द ला जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सल्तनत शब्द का हरे एक अरबी भाषा हरे। ठीक है, सल्तनत जो है अरबी भाषा है, जेकर अर्थ होते शासन करना या शासन हवे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हमन या दिल्ली के शासन में कौन कौन से राजवंश का शासन करे है ये कर बारे में देखना है। तो 5 राजवंश जो है वो दिल्ली में शासित करे है। तो 5 ठो राजवंश के बारे में एकदम कंठस्थ क्रम के अनुसार याद रखना है। तो पहला शासन या दिल्ली राजवंश हुई से कौन से, गुलाम वंश, जिला मामूल वंश या दास वंश के भी नाम से जाने जाते। दूसरा राजवंश हुई से खिलजी वंश, और तीसरा राजवंश हुई से तुगलक वंश। चौथा राजवंश की अगर बात करी तो सैयद वंश, और 5वां राजवंश की बात करी तो वो कौन से हरे, लोदी वंश के नाम से जाने जाते। तो आइए दोस्तों, एक बारे में हम पूरा का करबो, ध्यान से देखते हुए चलबो। ठीक है, हाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ से प्रश्नों के संबंधित जानकारी में, ठीक है, एकदम परफेक्ट टाइप के बताना है। जो है तुम्हारा 5 वीडियो या 6 वीडियो में मिली वाला में एक ही वीडियो में बताए के कोशिश करूं, तो फटाफट देखते हुए चलना है। ठीक है, तो कार्यकाल की बात कर लेते हैं। गुलाम वंश के जो कार्यकाल है से वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक के शासन चले हैं दिल्ली के ऊपर। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है वो 1290 से शासन करी से और 1320 ईस्वी तक के शासन कर रहे थे दिल्ली के गद्दी पे। ठीक है, तुगलक वंश के बात कर ले तो 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक के शासन करे हैं। ठीक है, सैयद वंश की बात कर तो 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक के शासन करी से। लोदी वंश की बात करूं तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक के का करे है, यह शासन करे है। तो ये में प्रश्न कैसे उठी चला ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रश्न कैसे उठी चला ध्यान में रखना है। ठीक, कैसे टाइप के कि ये दिल्ली के राजवंश में सर्वाधिक दिनों तक के कौन से राजवंश शासन करे है, तो कौन से हरे, तुगलक वंश का करे है, सर्वाधिक दिनों तक के राजवंश शासन करे है। कहाँ, दिल्ली में बैठ के। ठीक है, कहाँ बैठ के, दिल्ली में बैठ के शासन करे। ठीक है, हाँ अगला बात कर लेते हैं। अब यहाँ से संबंधित आने वाले एक राजवंश से राजाओं के बारे में अध्ययन करबो। तो हमारे मन का पहला टॉपिक कहा गया बोला, देखो गुलाम वंश। कौन से वंश, गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, ध्यान से बस देखना है गुलाम वंशला। गुलाम वंशला और कौन से वंश के नाम से जाने जाते, मामूल या दास वंश के नाम से भी जाने जाते। ध्यान देखना है। ठीक है, ध्यान से बस सुनना बस है, या मामूल। ठीक, दास वंश भी बोली तब भी ही छरे, मामूल वंश बोली तब भी ही छरे, और गुलाम वंश बोली तब भी ही छरे। ठीक है, समझ आगे। हाँ आगे बात कर लेते हैं। ये गुलाम वंश में पहला शासक जो हुई थे वो कौन हरे, कुतुब दीन ऐबक। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कैसे टाइप की है बोला, देखो गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई बोला, देखो मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करी से भारत के ऊपर, तो पूरा सत्ता जीत के कहा चल दी सोहा, वापस चल दी कहा, गजनी, और वो पूरा सत्ता छोड़ दी काकर ऊपर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर छोड़ दी। और जैसे ही 1206 ईस्वी में काका मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थे, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली में कहा हो गए सल्तनत बन गए। दिल्ली में कहा बन गए, सुल्तान बन गए। ठीक है, दिल्ली के शासक बन गए। तो ध्यान रखना है दिल्ली में। हाँ, लेकिन ये जो दिल्ली के पहला शासक या प्रथम शासक की बात करी, कौन से प्रथम या संस्थापक, दिल्ली में गुलाम वंश के संस्थापक कौन हरे की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना है। ठीक है, कौन हरे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित अब जानकारी के बारे में देखो तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है काकर गुलाम री से, गौरी के गुलाम री से, मोहम्मद गौरी के कारी से, गुलाम री से। ध्यान में रखना है। ठीक है, काकर गुलाम री से, गौरी के गुलाम री से कुतुबुद्दीन ऐबक है, यही संस्थापक री से काकर गुलाम वंश के। ठीक, अगला बात कर लेते हैं। तो एक मृत्यु जो है वो 1210 ईस्वी में हुए, कहा, परगना में। कहा, परगना में। ठीक है, ध्यान रखना है। कैसे, घोड़ा में, घोड़ा से, घोड़े से। कैसे, उसे पोलो, पोलो एक गेम होते, कहा होते, पोलो एक ठग गेम हरे। कैसन गेम जानते हो,
घोड़ा में घोड़ा के ऊपर बैठ के का करते हॉकी खेलते ओला का नाम से जाने जाते पोलो करे थे। तो उन्होंने गिर गए कौन हा कुतुबुद्दीन ऐबक ऊंचे का हो गया का मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई से बात करी तो 1210 ईस्वी में का हो गए मृत्यु हो गए। का मृत्यु हुई से कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु 1210 ईस्वी में हो है। ये चीज ध्यान में रखना है। कैसे मृत्यु हो है कि ही तब भी ध्यान रखना है घोड़ा से गिर के अपोलो खेलते हुए। समझ आ गए। तो हमें प्रश्न कैसे उठे किस शासक का मृत्यु घोड़ा से खेलते हुए घोड़े में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के मृत्यु हुई। तो कौन से हरे वो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ आ गए कौन हरे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला बात कर लेते हैं कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज राजधानी कहाँ बनाए रही से है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजधानी काला बनाए रही से राजधानी कभी नहीं भूलना है का ठीक है। राजधानी का रही से लाहौर ला बनाए रही से अपन ठीक समझ आते नहीं आते कौन ला बनाए रही से राजधानी लाहौर ला बनाए रही से। अगला बात कर लेते हैं एक का चीज के सहायक सेनापति ला नहीं भूलाना है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में ठीक है कौन हरे का सहायक सेनापति कौन हरे बख्तियार खिलजी और कार्य से कुतुबुद्दीन ऐबक के बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी ला हमला जानना का बात जरूरी है ओला भी देख लो सुन ले रहा। नालंदा विश्वविद्यालय है ना सुने हो कभू ओकर ओला पूरा तहस नहस करने वाला कौन रही से ये करे सहायता से यही करवा रही से पूरा बख्तियार खिलजी है जाके ओला पूरा कहा कर दे रही से तोड़ दे रही से फोड़ दे रही से और पूरा क्षतिग्रस्त कर दे रही से कौन ये शख्स जो दिखते थे बख्तियार खिलजी हा ठीक है। जे सहायक सेना नायक है कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेना नायक हरे। ये चीज ध्यान में रखना है ठीक है। ओकर वजह से ये बख्तियार खिलजी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक। अगला बात कर लेते हैं बख्तियार खिलजी के बाद ओकर से उपनाम का नाम है कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाओ का नाम से जाने जाते ओकर बारे में ध्यान से देखना है ठीक है। लाख बख्श के नाम से जाने जाते का चीज लाख बख्श पूछी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है लाख बख्श के नाम से जाने जाते ठीक है। हातिम द्वितीय के नाम से भी जाने जाते ला का चीज हातिम द्वितीय ठीक ध्यान रखना है ठीक है। हातिम द्वितीय लाख बख्श हातिम द्वितीय। सिपह सलार कौन हरे की तो किस राजा को सिपह सलार के नाम से जाने जाते से करके पूछी तो कौन हरे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हरे जेला सिपह सलार के भी नाम से जाने जाते ठीक है सिपह सलार। तो एक यत्ना कन्हा कहा हरे उपनाम हरे कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनाम हरे। केवल ध्यान से बस बैठना है ठीक है। फोकट में नहीं मिले ये जो गोला पिंड दिखा थे ना ये जो पिंड है ये फोकट में नहीं मिले दिमाग खपाना पड़ते छेद करना पड़ते यहाँ तब कहीं जाके मिलती ये पिंड ठीक। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ हातिम द्वितीय लाख बख्श सिपह सलार ये जो है काका रूप नाम हरे की तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही कुतुबुद्दीन ऐबक के तो कार्य। तो कार्य कौन कौन से है बोला देख लो कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य। तो सबसे पहले एक कार्य में ध्यान से रखना है कुव्वत उल इस्लाम का चीज कुव्वत उल इस्लाम। ध्यान देना ये कुव्वत उल इस्लाम जो है कहा एक तो मस्जिद हरे जो भारत के पहला मस्जिद के कहा से निर्माण हुई से ये हरे। तो भारत के प्रथम मस्जिद का है कि तो कुव्वत उल इस्लाम जिसका निर्माण कार्य कौन करवा है कुतुबुद्दीन ऐबक हा याद रखना है ठीक है। भारत के पहला मस्जिद सबसे प्राचीन मस्जिद पहला मस्जिद पूछी तो कौन हरे कुव्वत उल इस्लाम। समझ आ गए। हाँ समझते नहीं है। हाँ अगला बात कर लेते हैं एक दूसरा कार्यकाल के बाद दूसरा काम और कार्य से मुख्य इंपॉर्टेंट 2.5 दिन के झोपड़ा 2.5 दिन के झोपड़ा या 2.5 दिन के झोपड़ा की थी चला 2.5 दिन के झोपड़ा नहीं की तो 2.5 दिन के झोपड़ा के काबर के ला 2.5 दिन में ही तैयार कर दे रही से तेकर वजह से की थे 2.5 दिन के या 2.5 दिन के झोपड़ा के नाम से जाने जाते 2.5 दिन का झोपड़ा ठीक है। तो ये झोपड़ा तैयार करने वाला शासक निर्माण कौन करे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अब सबसे ज्यादा प्रश्न उठते हैं कि ये है कहाँ 2.5 दिन के झोपड़ा जो है या 2.5 दिन के झोपड़ा है वो हवे कहाँ। तो हवे कहाँ है राजस्थान में याद रखना है राजस्थान में याद रखना है मोर दोस्तों बेरोजगार भाइयों। कहाँ है 2.5 दिन के 2.5 दिन के झोपड़ा कहाँ हवे
कहाँ हवे? राजस्थान में, याद रख रहे हैं। बस एक पौवा मार के बैठे रहा, पूरा याद हो जाए। ठीक, अगला बात कर लेते हैं काकर बारे में कि कुतुब मीनार तो देखे हो ना, कुतुब मीनार कस बाढ़े है किथे नहीं, तो कुतुब मीनार कहाँ है जानते हो ना? दिल्ली में। तो हाँ, कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के का करी से नींव डाली से, काकर? कुतुब मीनार, ध्यान से रखना है, कुतुब मीनार की नींव डाले है। कौन? नींव डाला, बनाए नहीं है एला। ठीक है, कहानी करे है, बनाए नहीं है कुतुब मीनार ला, केवल ले बस बना के रखे ऋषि की ये दे मेरा कुतुब मीनार बनाना है इसी की के, और का हो गए? मर गए वहां घोड़ा गिर के। ठीक, तो दिल्ली में कहाँ है कुतुब मीनार? दिल्ली में। ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ है कुतुब मीनार? दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार के नींव डाला किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक खा। अब ये कुतुब मीनार हरे का चीजों के बारे में देख लो। कुतुब मीनार जो है वो एक विजय स्तंभ हरे, का हरे? विजय स्तंभ हरे। ध्यान से बस देखना है, स्तंभ हरे, ध्यान से बस देखो। ठीक है, कुतुब मीनार ला काबर बनात रही से? कौन हा? कुतुबुद्दीन ऐबक खा। तो अपन गुरुदेव, काकर? अपन गुरुदेव। समझ आते नहीं आते? अपन गुरुदेव। कौन रही से ओकर गुरुदेव? बख्तियार। काकी की स्मृति ओकर गुरु री से, कारी से? बख्तियार काकी की स्मृति में अपन गुरुदेव, ओकर गुरुदेव का नाम से बख्तियार काकी, ओकर गुरुदेव तेकर वजह से का बने से कुतुब मीनार के निर्माण करे रही से। ठीक है, समझ आ गए यहाँ तक के? ठीक, हाँ, अगला बात कर लेते हैं। तो हाँ, ये कर अतना तक के बस याद रखने हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, अतने तक। संस्थापक गुलाम वंश के कौन से? ऐसे टाइप के बस प्रश्न पूछ सकते। अब बात कर ले वो ये कब मर गए? इतना कम कार्य हो के बाद 1210 ईस्वी में ओकर का हो गए? मृत्यु हुई से। तो 1210 ईस्वी में जब मृत्यु हुई से तो दूसरा शासक शासन कर ही नहीं करे, आराम शाह। कौन? दूसरा कौन नहीं से? आराम शाह। ठीक है, आराम शाह केवल 8 माह तक के बस शासन करे, केवल 8 महीना। हमारा पूरा आराम मिल गया, आराम शाह में कोई पढ़े की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तीसरा शासन हुई से कौन? सबसे ज्यादा इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। ये ला कभी नहीं भूलना है इल्तुतमिश के बारे में, ये ज्यादा पढ़ना है इल्तुतमिश ला। कौन से ला? इल्तुतमिश ला। तो इल्तुतमिश सबसे पहले ध्यान देना है, इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली में गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक हुई से। का हुई से? वास्तविक संस्थापक। कैसे वास्तविक संस्थापक हुई से वो भी ला देख लो। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु हुई से तो अपन राजधानी कहाँ ला बना दी? सीधा सीधा दिल्ली ला बनाई से, तुरंत के तुरंत राजधानी बना दी। समझ आ गए? काला बना दी, दिल्ली ला अपन राजधानी बनाई से। तेकर वजह से एला का कथे? इल्तुतमिश ला गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कथे दिल्ली सल्तनत के। समझ आ गए? समझते नहीं है? वास्तविक संस्थापक कौन हरे की ही? इल्तुतमिश। संस्थापक बस के बात करी तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, हाँ, अब मैं बात कर ले वो कि हाँ ये कहा जी थे कि दिल्ली जो दिखा थे ओकर शासन बनी से, दिल्ली में शासक करी से। तो ये दिल्ली में शासन करे के पहली रीस का थी तो ये बंदायू यानी कि बिहार में है अभी बंदायू, वहां के शासक रही से। समझ आते? कहा? बंदायू बिहार में है। ठीक है, बिहार के शासक रही से। कैसे शासक? जब दिल्ली के सम्राट बने के पहली इल्तुतमिश कहा क्या था ऐसे करके पूछी तो बंदायू और बिहार के कार्य से शासक रही से। ये चीज ध्यान में रखना है। एक कार्य तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट छाप लेना, एक कार्य के बारे में सबसे पहली एक कार्यों के बारे में देखना है। ठीक है, तो कार्य कौन कौन से रही से बोला देख लो। 1210 में तो बताया हो, 1210 में का कर दी से? राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी से। ओकर बाद देखो दिल्ली में जैसे ऐसे कौन है? इल्तुतमिश अमीरों के का कर दी? दमन कर दी।
अमीरों का दमन। अमीरों के दमन सबसे पहले कौन करे है कि ही दिल्ली में, तो इल्तुतमिश। ध्यान रखना है कौन करे है, इल्तुतमिश। हाँ ठीक है, समझ आते नहीं आते। अगला बात कर लेते हैं कि अमीर मन के दमन कर दी। अमीर के ओकर बाद देखबो कौन से वाले में, एकता प्रणाली की शुरुआत। कौन सी, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, अगला कार्य का है इल्तुतमिश के वाला। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात कही तो 40 ठुक गुलाम सरदार है, 40 गुलाम सरदारों के एक ठोक समूह बने से, 40 गुलाम सरदारों का समूह बने से, जिला का नाम दी से तुलकाने चिहलगामी नाम दी से। का चीज, तुलकाने चिहलगामी। ध्यान देखना, तुलकाने चिहलगामी। ठीक है, हाँ 40 गुलाम सरदारों के एक टीम बने से इल्तुतमिश जिला तुर्काने चिहलगामी के नाम से जाने जाते। ठीक है, हाँ कुतुब मीनार के कार्य लगा कर इसे पूरा करे से, कुतुब मीनार के कार्य लगा कर इसे पूरा कराया। पूरा देखो कुतुब मीनार के न्यू कौन डाले रही से, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार के कार्य पूरा कौन करे से, तो इल्तुतमिश। ध्यान में रखना है कौन करवा है, इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुब मीनार के कार्य कौन करा है पूरा, इल्तुतमिश। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करी तो इल्तुतमिश के, तो ये वाले प्रश्न है। कौन से, ये वाला। देखो ध्यान से कि 2 ठो शुद्ध अरबी के सिक्का चला है। का चीज, 2 शुद्ध अरबी के सिक्का, अरबी सिक्का चला है 2 ठो। दे में ध्यान देना है अरबी सिक्का में कौन कौन से, कि पहला चांदी के जोड़ी से। का चीज, चांदी के जो सिक्का चले से बोला टंका नाम दे रही से। का चीज, टंका। ठीक है, और चांदी के सिक्का के बाद एक 2 ठो सिक्का चला रही से शुद्ध अरबी। ध्यान देना, शुद्ध अरबी। चांदी के जो सिक्का चला रही से टंका, पेपर मन में बहुत ज्यादा पूछे। ठीक है, पटवारी आ रहा है मन में, तो ध्यान से देखना है। चांदी के टंका कहा है, और कहा रहा है तांबा के जोड़ी से। का चीज, तांबा। कौन से, तांबे के जोड़ी से जीतल नाम से जाने जाते, जीतल कहे जाए। का चीज, जीतल। ठीक है, चांदी के टंका और तांबा के का कहा है, जीतल के नाम से जाने जाते। ठीक है, एक महत्वपूर्ण एक ठोकाऊ कार्य है मकबरा, मस्जिद ये बना रही से सबसे पहली मस्जिद कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इल्तुतमिश जो है कौन है, इल्तुतमिश जो है, ध्यान देना है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में देखो तो इल्तुतमिश जो है वो सबसे पहली मकबरा बनवा रही से, मकबरा। ध्यान देना है, मकबरा। तो भारत के सबसे प्राचीनतम मकबरा बोली तो सुल्तानगढ़ी के मकबरा। कौन से, सुल्तानगढ़ी के मकबरा। सुल्तानगढ़ी के मकबरा, सबसे प्राचीन मकबरा के बात करी तब भी कह रहे सुल्तानगढ़ी के ही मकबरा ला कहे जाते। ठीक है, हाँ तो ये रही से कर पूरा के पूरा कार्य। अब बात कर ले वो यह, हाँ इल्तुतमिश के ही शासन काल में सबसे पहली चंगेज वंश के, जानते हो चंगेज वंश कौन है, चंगेज खान। हाँ चंगेज वंश के रूही से वो माना का करे से आक्रमण करे से, एला ध्यान में रखना। चंगेज खान, चंगेज खान जो है वो कौन है, मंगोलकारी आक्रमणकारी, मंगोलकारी है। ठीक है, तो किसके शासन काल में चंगेज खान ने आक्रमण किया था, तो ध्यान रखना है काकर शासन काल में चंगेज खान आक्रमण करे से, इल्तुतमिश के ही शासन काल में का करे से चंगेज खान जो कि मंगोलकारी हरे नेता रही से, वह इल्तुतमिश के ही शासन काल में का करे से आक्रमण करे रही से। ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना कम तो रही से का चीज, प्राथमिक प्रथम भाग के हिसाब से दिल्ली सल्तनत। एक अगला भाग आउदे बना हूं, ये में देखना है अब।